सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि के पावन आध्यात्मिक धाम श्री कोलायत जी में कार्तिक पूर्णिमा का ऐतिहासिक मेला अब परवान पर है। सोमवार 5 नवंबर को यह विशाल मेला भरा जाएगा। मेले की तैयारियों को प्रशासन ने अंतिम रूप दिया। कपिल सरोवर और आसपास के क्षेत्रों में हजारों श्रद्धालु स्नान और दर्शन करने पहुंच रहे हैं, जिससे संपूर्ण कोलायत क्षेत्र में आस्था और उत्साह का वातावरण बना हुआ है। मेले के सफल आयोजन को लेकर बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के विधायक जेठानंद व्यास, श्री कोलायत विधायक अंशुमान सिंह भाटी तथा बीकानेर पुलिस अधीक्षक रविंद्र सिंह सागर कोलायत पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान मेला स्थल और आसपास के क्षेत्र में दिखाई दी कमियों को दूर करने का निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए। सीओ संग्राम सिंह ने बताया कि मेले की सुरक्षा के लिए करीब 200 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। इसके साथ ही टीआरएफ की विशेष टीम 24 घंटे ड्यूटी पर मौजूद रहेगी ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। श्रद्धालुओं के लिए कपिल मुनि मंदिर परिसर में दर्शन की विशेष व्यवस्था की गई है। स्नान घाटों, मार्गों और पार्किंग स्थलों पर भी पुलिस एवं प्रशासनिक कर्मी तैनात हैं। इस तपोस्थली श्री कोलायत जी के अंदर, जहाँ दो धर्मों का संगम, जहाँ सनातन धर्म और सिख समुदाय का आस्था का केंद्र रहा हमारा श्री कोलायत जी, यहाँ पर हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पर बड़ा मेले का आयोजन किया जाता है। तो निश्चित रूप से इस बार हमारा प्रयास रहा पिछले वर्ष की भांति हमारे यहाँ पे व्यवस्था बड़ी सशक्त हो, बड़ी सुंदर व्यवस्था हो। आस्था की डुबकी लगाने यहाँ पे लाखों की तादाद में श्रद्धालु न सिर्फ बीकानेर संभाग, अभी तो राजस्थान और नहीं बल्कि पंजाब हरियाणा से भी आते हैं। तो निश्चित रूप से हमारा प्रयास रहा कि विशेष तौर पर महिलाओं की सुरक्षा के और उनके साफ सफाई के, पूरे घाटों पे साफ सफाई, अन्य तालाब की सफाई पर विशेष ध्यान रहा और साथ ही साथ लाइटिंग और अलग अलग डिजिटल आर्ट, सैंड आर्ट के माध्यम से हमने यहाँ की लोकल जितनी भी कलाकृति उनको भी उभारने का प्रयास करा और निश्चित रूप से एक सकारात्मक पहल रही। इस बार हमने एक सामंजस्य बैठाने का प्रयास करा। जिला प्रशासन, हमारे उपखंड के जितना भी प्रशासन है और साथ ही साथ प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व के अंदर हमने जितने भी विभिन्न डिपार्टमेंट के साथ साथ हमने हमारे जो 3600 कौम की जनता है, कोलायत की जनता है, इस पूरी कोलायत की जनता को हमने वापस आह्वान करा और उन्होंने आह्वान को देखते हुए उन्होंने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। मैं सिर्फ और सिर्फ गार्ड की बात नहीं करूं तो बाजार के अंदर भी जितने भी दुकानदार उन्होंने खुद की तरफ से सहयोग करते हुए खुद ने डेकोरेशन करी, वो सभी इस व्यवस्था को सुंदर बनाने में दिन रात लगे हुए। तो मैं निश्चित रूप से, हो सकता है चेहरा मेरा हो परंतु मेरे पीछे सैकड़ों 3600 कौम के साथी हैं, बुजुर्ग हैं, युवा हैं, वो सभी अपना साथ देते हैं। योगदान से ही आज के कपिल मुनि जी के जो आज कोलायत जी का जो मेला है ये सुंदर हो पाया। साथ ही साथ हमने इस बार प्रयास करा 3 दिन का लगातार सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी हमने एक नया आगाज करा। तो ये सिर्फ एक शुरुआत है, शुरुआत ही रुकने वाली नहीं है। दिन प्रतिदिन हर बार जो मेला होगा वो और भी सुंदर होगा। आज आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीकानेर पश्चिम के विधायक हमारा आदरणीय जेठानंद जी व्यास साहब भी पधारे हैं। तो निश्चित रूप से यदि हम सभी जितने भी हम चाहे विधायक है, जनप्रतिनिधिगण है, एक ही आवाज के अंदर मुखर होकर बोलेंगे तो निश्चित रूप से जो बीकानेर ने खुद का टूरिज्म हब था, जो कुछ 10-20 सालों के अंदर जैसलमेर का विकास हुआ, कहीं ना कहीं बीकानेर उसके बीच में दबता गया। तो ये अगर हम एक साथ हमारा संयुक्त प्रयास करेंगे, निश्चित रूप से पूरा बीकानेर जिले का आस्था का जो केंद्र कोलायत जी है, देशनोक भी है, ये तमाम रिलीजियस सर्किट डेवलप कर पाएंगे, जिससे अंतिम छोर पर बीकानेर का टूरिज्म हब को भी विकास मिलेगा और न सिर्फ कोलायत क्षेत्र अपितु पूरे जिले के अंदर एक बहुत ही सुंदर व्यवस्था देखने को मिलेगी। माँ भारती के चरणों में नमन, भगवान श्री कपिल मुनि जी के चरणों में नमन। मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के पश्चात और यहाँ हमारे विधायक, माननीय विधायक अंशुमान जी के विधायक बनने के पश्चात मैं देख रहा हूँ मेले में 4 चांद लग रहे हैं। मेले में एक अच्छी व्यवस्था हो रही है। पहले जो ऐसा लगता है मेले में आते थे तो कहीं ऐसे डूबने की घटना होती थी, लेकिन ऐसी व्यवस्था है वो भी नहीं हो रही है। और यहाँ जो लोग आ रहे हैं उनको भी अच्छा लग रहा है
कहीं सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, कहीं सजाया गया है। यानी ऐसी व्यवस्था है जो पहले कभी नहीं हुई। अभी इन 2 सालों में खूब अच्छी व्यवस्था हो रही है। इसलिए मैं यहाँ के एसडीएम साहब, यहाँ का पूरा प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ। और सबसे ज्यादा धन्यवाद तो यहाँ के विधायक महोदय जी को है, जो पूरा रुचि लेकर इस मेले में लगे हुए, यानी अपना पूरा समय दे रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे। और हमारे बीकानेर से बहुत लोग आते हैं, यहाँ दर्शन करने आते हैं, स्नान करने आते हैं। और कल किसी ने मुझे, क्योंकि मैं ये फेसबुक में किसी ने मुझे बताया कि कोलायत की खूब चल रही है व्यवस्थाओं के बारे में अच्छी, तो ये बीकानेर पूरे में नहीं, पूरे राजस्थान की खुशबू चल रही है कि ये अच्छी व्यवस्था की। देखिए, पुलिस के द्वारा पूरी व्यवस्था की गई है। और क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोगों का आवागमन इन दिनों रहेगा, तो चाहे वो ट्रैफिक को लेके व्यवस्था हो, चाहे वो पार्किंग को लेके हो, या जो अलग अलग घाट यहाँ पे बने हुए हैं वहाँ पे सुरक्षा की व्यवस्था हो, हर तरह की व्यवस्था जो पुलिस के द्वारा की गई है। हमने महिला पुलिसकर्मियों को यहाँ पे लगाया है। उसके अलावा क्योंकि ये तालाब है, यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि लोग नीचे नहाने के लिए भी उतरते हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए भी हमारे द्वारा एसडीआरएफ की टीम को यहाँ पे लगाया गया है। तो हर तरह से पुलिस की जो व्यवस्था है वो माकूल है। थैंक यू। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें कामयाब कलम न्यूज़ चैनल।